एमडी यूनिवर्सिटी के तुगल की फरमान से सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर लटकी तलवार। फीस से 2 गुना जुर्माना वसूलने का फरमान, छात्र छात्राओं में गुस्सा। एमडी यूनिवर्सिटी अक्सर अपने तुगल की फरमानों को लेकर विवादों में रहती है और अब एक बार फिर यूनिवर्सिटी के तुगल की फरमान से सैकड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य पर तलवार लटक गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी 1 साल की इतनी फीस नहीं लेती जितना कि छात्रों से जुर्माना वसूल रही है। ऐसे में आज पीड़ित छात्रों ने एनएसयूआई के छात्र नेता कृष्ण अत्री के नेतृत्व में नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा और यूनिवर्सिटी से इस तुगल की फरमान को वापस लेने की मांग की। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी यूनिवर्सिटी से ये फैसला वापस लेने की अपील की है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के नियमों का पालन करता है, इसलिए यूनिवर्सिटी द्वारा ही राहत देने पर वो छात्रों की मदद कर पाएंगे। वहीं विद्यार्थियों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि यदि ये अवैध जुर्माना वापस नहीं लिया गया तो वे यूनिवर्सिटी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं कॉलेज के हमारे के, उनमें लगभग 300-350 छात्रों के में रिजल्ट में एन नहीं आया है। एन नहीं आने का कारण क्या बताया गया कि इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th और माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट देना होता है वो नहीं दिया है। जबकि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑनलाइन मॉड्यूल में एडमिशन हुआ है तो जब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन बच्चों को एडमिशन दिया गया है। और जब एडमिशन देते हैं, जब कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने आते हैं तो 2 सेट अपना एडमिशन के टाइम पे दोबारा देते हैं। जब 3 बार ये लोग डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं तो उसके बाद में चौथी बार डॉक्यूमेंट्स मांगने का क्या औचित्य बनता है। इन लोगों ने क्या करते हैं, लोग अपने आप कामचोर हैं, मतलब काम से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि बच्चों पर बार बार डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। मतलब बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगा रहे। उसी के कारण फिर उसके बाद जब टाइम आ जाता है, एडमिशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं तो रोल नंबर निकल के आता है। जब यूनिवर्सिटी ने सारे बच्चों को रोल नंबर भेज दिया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास और कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी बचती है। जब उसने हमें सर्टिफाइड स्टूडेंट मान ही लिया तो उसके बाद क्या बच जाता है, बच्चे को रोल नंबर आता है, बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन रिजल्ट रोक लिया जाता है। तो इसी तरीके से नेहरू कॉलेज से अकेले 300-350 बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में एन नहीं आया है। एन नहीं हटाने के नाम पर 3000 रुपये लेट फीस मांगी जा रही है और उसके बाद एन नहीं के बाद एक CR कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5000 रुपये लेट फीस मांगी जा रही है। 5400 टोटल फीस है लेकिन 400 कॉलेज को देने होते हैं, 5000 बच्चे से मांगे जा रहे हैं। ये कहाँ का औचित्य है कि 400 रुपये लेट फीस पर, मतलब 400 रुपये फीस है और 5000 उस पर लेट फीस लगाई जा रही है। तो आज हमने नेहरू कॉलेज के प्राचार्य को, कल भी हमने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो एमडी यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर हैं, उन सबके नाम ये ज्ञापन सौंपा है और उन्हें अपनी इस मांग से अवगत कराया और उनसे यही अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द ये जो जुर्माना हमारे छात्रों पर अवैध जुर्माना जो वसूलने का काम कर रहे हैं इसे माफ़ किया जाए और जो बच्चों का रिजल्ट रोक रखा है इसे जारी किया जाए। कृष्ण जी, कितनी राशि बनती है अगर जितने बच्चों का स्टूडेंट रोका गया है एक कॉलेज की अगर बात करें तो? अकेले नेहरू कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो 24-25 लाख रुपए अवैध सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए इन लोगों ने हमारे कॉलेज के छात्रों को लूटने का काम कर रहे हैं। अकेले हमारे कॉलेज से बुरा हाल है तो एमडी यूनिवर्सिटी के आने वाले तमाम सरकारी कॉलेजों में यही हाल है और अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में छात्र मिलेंगे। मैम, पहले हमसे एनई के नाम पे 4000 रुपीज़ मंगवाए गए थे। वो जैसे तैसे हमने अपने आप से कलेक्ट करके घर वालों से लेके, घर वाले उस टाइम भी राज़ी नहीं थे वो पैसे भरने के लिए, क्योंकि हमें घर वालों को भी जवाब देना पड़ रहा है कि 4000 रुपीज़ पूरे 1 साल की फ़ीस है हमारी और वो हम लेट फीस के रूप में जमा कर रहे हैं। इस बार क्या गया है, उन लोगों ने रिजल्ट देके फिर हमारे रोल नंबर रोक दिए हैं, फिर हमसे 5000 रुपये मंगाए जा रहे हैं। पहली बात तो 5000 रुपये मंगाए किस चीज़ के जा रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है और ये चीज़ हम घर वालों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और हमारे घर वाले देने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है इस चीज़। गरिमा, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई का खर्च जो है उठाते हो? मैम, मैं 9वीं क्लास से मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी तरीके से मैंने 10th से CBSE पढ़ाई करी है और यही सोच के मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था कि यहाँ पे फ़ीस कम है तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। लेकिन इसी साल में अगर देखा जाए तो 4000 रुपीज़ भरने के बाद मुझे 9000 रुपये और अलग से भरने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को मैम आप ही बताइए, मुझे फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, बल्कि मुझे और नुकसान की भरपाई करनी पड़ रही है। बोला जाता है कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहाँ पे हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। पढ़ाई के नाम पे हमसे पैसे वसूले जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।